राम रामेति रामेति रमे रमे मनोसेतम तत्व राम नाम रामे राम रामेति रामेति रमे रमे मनोसेतम तत्व राम नाम रामे राम रामेति रामेति रमे रमे मनोसेतम तत्व राम नाम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई कि खाई। एहि विधि मन विचार करे राजा, आई गए कपि सहित समाजा। राजा सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए और राजा सुग्रीव समझ गए कि अगर सीता की खबर नहीं मिली होती तो ये मधुबन के फल खा ही नहीं सकते थे। ऐसा विचार कर राजा हर्षित होकर विचार कर रहे हैं और समाज सहित बानर आ गए। आई सबिन नावा पद सीसा, मिलो सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखे, राम कृपा भाकाज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया और कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछे, तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीन्ह हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तई मिलेऊं, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊं। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब बानर के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से फिर मिले और सब बानर समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाए। श्री रामचंद्र जी अपने बानरों को कार्य करते हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला में बैठे हुए हैं। बानर जाकर अपने उनके चरणों पर गिर पड़े। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूर्ण। पूछी कुशल नाथ अब दे, कुशल देखी पद कान। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूर्ण। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कान। दया के राज रघुनाथ जी ने सबसे प्रेम से गले मिले और कुशलता पूछी। बानरों ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन पाने से ही सब अब कुशल है। जामवंत कह सुने रघुराया, जामवंत कह सुन रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप कृपा करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता होती है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तास सुजसुते लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमारे सुफल भाजो। वही विजय है, वही विनय है और सभी गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यह तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसके हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात कहीं भांति जान की, रहत करत रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, है तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
नाम पाहरो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोट निज निज पद जांत्रित जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी कहते हैं कि आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही कीमान है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, वही ताला लगा है, फिर प्राण जाए कि किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मन दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन बरि बारी बचन कहे कछ जनक कुमारी। हनुमान जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, उन्होंने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और श्री रघुनाथ जी ने उसे अपने हृदय में लगा लिया। हनुमान जी फिर कहा, है नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारति हरना, दीन बंधु प्रंतारति हरना। अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों का हरण करने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी, मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय ननिको अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बांधा। एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, तो जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, बिरह अग्नि तन तोल समेरा, श्वास जरई छन माहि सरेरा, नयन श्रवहि जल निज हित लागी, जो न पाव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रोई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनई कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, यह वह बिना कही ही अच्छी है। कहते हैं आपको बड़ा क्लेश होगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीति, बेग चलिए प्रभु जा आनिए, भुजबल खल दल जनीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अजेना, भरी आए जल राज्य नयना, बचन काहे मन मम गति जाहि, सपने बूझिया विपद की नाही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न प्रेम में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरत भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरत भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। सुनो कपितो ही सामान्य उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकते मन मोरा। भगवान कहते हैं कि हे हनुमान जी,
तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि में कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मैं मन भी मेरे तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही और न मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपि चितौ सुर त्राता, लोचन मीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उड़ नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं और शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है। सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गाते हरसि हनुमान। चरण परयो प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवान। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राम दूत हनुमान। प्रभु के वचन सुनकर उनके मुख पुलकित और अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गाते हरसि हनुमान। चरण पर प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवान। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तई उठब न भावा। प्रभु बार बार हनुमान जी को उठाते हैं, लेकिन प्रेम में मग्न हनुमान जी बार बार उठते नहीं है। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु का चरण कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो रहे हैं। सावधान मन करे पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी ने अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने अपने हृदय में लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि गरावन पालित लंका, कहीं विधि दहो दुर्ग यति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगते अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले की तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन सुनकर बोले। शाखा मृग कहे बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाथ सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तपो प्रताप रघुराई। नाथ न कछ मोरी प्रभुता। हनुमान जी बड़े ही विनती के साथ कहते हैं कि हे प्रभु ये मेरा इसमें कोई प्रताप नहीं था, ये सब आपके ही प्रताप से हुआ है। मैं अपनी प्रभुता की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रभुता तो आपसे है। ता कहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वान नहीं, जारी सकल खल तोल। हे प्रभु जिस पर आपका प्रसन्न है उसके लिए कुछ कठिनाई नहीं है। आपके प्रभाव से ही सब वस्तु आसानी से मिल जाती है और बड़ वानर को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव कार्य हो सकता है। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करे अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहूं भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाला अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दे दिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र ने एवं मस्तु ऐसा ही कहा। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताई भजन तज भाव न आना। ये संवाद जास रे आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसने भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सकता है। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा।
तब रघुपति कपि पति बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे कि कृपाल आनंद कंद श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, अब विलंब कहीं कारण कीजे, तुरंत कपिन कहु आए सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभ ते भवन चले सुरहर्षि। अब देरी का क्या कारण है, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने लोक को चले गए। कपिपति बेग बुलाए, आए जो तब जोत, नाना वरण अचले बले बानर भालु बरोत। वानर सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजे भालु महाबल की सा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा कर राज्यो नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं, महान बलवान बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय बच्चुत बनहु गिरिंदा। हरति राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। राम कृपा बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जानना पै देहि, फरकि बाम अंग जन कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होगा, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, सीता जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फलकने लगे, फड़क कर मानो ये कह रहे हैं, जोई जोई सगुन जान कहीं होई, असगुन भयो रावण नहीं सोए। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजई बानर भालू अपारा। जैसे जैसे जानकी जी का सगुन होता गया, वैसे ही रावण के अपसगुन शुरू हो गए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, जोरि जुग पानी। नक आयुध गिरिपाद पधारे, चले गगन मही इच्छा चारे। के हर नाद बाल कपि करहे, डगमगाहे दिग्गज चिक रहे। नखी जिनके शस्त्र हैं और वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रेश वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले आ रहे हैं। वे सिंह से गर्जना कर रहे हैं और चारों दिशाओं में राम राम की जय जयकार हो रही है। जय सिया राम, जय सिया राम। चिक रहे दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खरबरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख ठरे। कटकट हिमर कट विकट भट, बहु कोटि कोटि ने दामहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथ चिघाड़ने लगे और पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए। कवि ने कहा और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे गुण समूह में गा रहे हैं। श्री रामचंद्र की जय हो। सही सकन भार उदारे, अहि पति बार बार ही सो मोहि। गए दसन पुण्य पुण्य कमट प्रष्ट, कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमट कर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम शेष और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप को कठोर पेट को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते करते बार बार दांतों को गुड़ाकर कच्छप के पेट पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानव श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप के पेट पर लिख रहे हैं। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहत लागे खान फल, भाल विपुल कपिवीर।
इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर आग उतरे। अनेकों रेच बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के रोबारा। उधर जिस दिन से हनुमान जी ने लंका को जलाया था, उस दिन से सभी नगरवासी चिंतित थे, सभी आपस में विचार कर रहे थे और भयभीत हो रहे थे कि राक्षस कुल की कैसे रक्षा हो। जास दोत बल बरन न जाए, तहीं आए पुर कवन भलाए। दोत निसन सुनि परिजन माने, मंदोदरी अधिक कुलाने। जिसका दूत इतना हाहाकार मचा सकता है तो उसके स्वामी कितना हाहाकार मचाएगा। इस प्रकार मंदोदरी रावण की पत्नी भी बहुत ही व्याकुल हो रही है। रहस्य जोर कर पति पग लागे, बोली बचन नीति रस पागे। कंद कर से हरिसन परिहरऊं, मोर कहा अति हित ही धरऊं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नेत्र रस में और नीति पूर्वक वाणी से बोली, हे प्रभु श्री हरि हरि का विरोध छोड़ दे दिए, अपने हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दोत कह करने, श्रवहि गर्भ रजनी चर चरने धरने। तास नार निज सचिव बुलाई, पटवों कंद जो चहूं भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, वे प्यारे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुख दाए, सीता सेत निशासम आए। सुनो नाथ सीता बिन दीने, इतना तुम्हारे संबोझ कीने। सीता आपके कुल रूपे कमलों के वन को दुख देने वाले जाड़े की रात के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मांड के लिए किए भी आपके लिए भला नहीं हो सकता। मंदोदरी ने रावण को बड़ा समझाया, लेकिन अहंकारी रावण के कुछ समझ में नहीं आया। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भे। जब लगी कृष्ण तब लगी, जतन करो तजिटे। श्री रामचंद्र के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं कर लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता कर बानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मुंबई मने अति काचा। मोर को जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से सुनता और खूब हंसा, और स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा कमजोर है। ऐसा कहकर रावण ने मंदोदरी को धमकाया। जो आवे मर कट कट खाए, जियहि विचारे निश्चर खाई। कम पहलो कप जाकी त्रासा, तास नारी समेत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है, वह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसिताई और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी कर चिंता, भयो कंत पर विध विपरीता। रावण ने ऐसे कर हंसकर उसके हृदय में लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता ने कैसा विपरीत असर डाल दिया है। बैठूं सभा कबरी सिपाही, सिंधु पार से ना सब आए। बोझ सचोचित मत कहाऊं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जो इस सभा में जाकर रावण ने खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के पास आ गई है, मंत्रियों से पूछा उचित विचार बताइए। तब मंत्री भी उसके भास्कर चुप रहे। जिते सुरासुर तब सम नाही, नर बानर कहीं लेखे माई। राक्षसों और देवताओं को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीन जो, प्री बोले भयास। राज धर्म तन तीन करे, होई बेगे ही नाथ। मंत्री वैद और गुरु ये तीनों यदि भय और आशा से हित की बात न कहकर प्री बोलते हैं, ठकड़ सुहाती है, कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय श्री राम। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले शनिवार को कहेंगे, तब तक के लिए विश्राम। जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम
जय।